बदलते पहाड़ भाग 1। क्या पहाड़ों में क्लाइमेट चेंज नहीं होता? हाय भूमि। हाय, इतने दिनों बाद कैसी है? सब कैसा चल रहा है? सब ठीक, तू बता। अरे अंदर तो आ। और क्या चल रहा है? अभी तो मैं एक कोरियन टीवी सीरीज देख रही हूँ। उसका एक्टर इतना क्यूट है ना, ये देख। नाइस। अरे पता है, कल रात को मैंने भी एक सीरीज देखी क्लाइमेट चेंज पर। उसमें बता रहे थे कि हमारे शहरों में लाइकन का कवरेज कितना कम हो गया है और ये पोल्यूशन का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। ओह अच्छा, तुझे पता है क्या? मैंने एग्जैक्टली सेम कोरियन स्टाइल टॉप भी ऑर्डर किया है, उसी सीरीज की एक्ट्रेस जैसा, पर पिंक कलर ही अवेलेबल था। पिंक तो सच में अच्छा लगता है। और पता है, उस क्लाइमेट चेंज वाली सीरीज में बता रहे थे हमारे शॉपिंग करने का भी एनवायरनमेंट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और फॉरेस्ट। हर्षिता, तू पागल हो गई है क्या? हर वक्त क्लाइमेट चेंज, थोड़ा रिलैक्स कर यार। अरे हर्षिता, बहुत दिन बाद आई। हाँ, आ गई है और फिर से क्लाइमेट चेंज पे शुरू भी हो गई है। पहला आंटी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे किस बारे में हो रहा है इतना गंभीर डिस्कशन? कुछ नहीं आंटी, इसे क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रही थी। कितना पोल्यूशन बढ़ गया है, एयर क्वालिटी कितनी खराब हो गई है। अरे बेटा, ये सब तो प्लेन्स में होता है, हमारे पहाड़ों में तो मौसम ठीक ही रहता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हर जगह होता है। अच्छा, अगर हर जगह होता है तो हमें क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। अरे पर बस कर दे यार, चल मैं स्कूटी निकाल रही हूँ, दीपू के वहाँ 1 प्लेट मैगी खाकर आते हैं, तुझे भी सब बढ़िया लगने लगेगा। अच्छा चल ठीक है। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है और आप 2 पल के लिए उसके बारे में भूल सकते हैं, पर वो रुकेगा नहीं। तो मैंने सोचा चलिए एक शो ही बना लेते हैं क्लाइमेट चेंज पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 FM, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता मेहता। मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की एक PhD स्कॉलर हूं और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, बदलते पहाड़। सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 जून है, एक परफेक्ट दिन है इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज सिर्फ न्यूज़ चैनल्स का फैंसी वर्ड नहीं है, ये हमारे आसपास हो रहा है, उत्तराखंड में भी। और हाँ, हमें इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे कई चैलेंजेस छुपे हैं। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। क्लाइमेट चेंज मतलब किसी जगह के टेम्परेचर, वेदर पैटर्न्स और एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहने वाले बदलाव। और इसका रीज़न है इंसानी छेड़छाड़, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटना, पोल्यूशन, ज़्यादा कार्बन एमिशंस आदि। अब कुछ लोग कहते हैं पर उत्तराखंड में सब नॉर्मल लग रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारे पहाड़ों में क्या क्या बदल रहा है। जंगल जल रहे हैं, हर साल फॉरेस्ट फायर सीजन लंबा होता जा रहा है। पहले सिर्फ अप्रैल मई में आग लगती थी, अब तो मार्च से ही धुआं उठने लगा है। नौले नदियां सूख रही हैं। नानी दादी के ज़माने में जो छोटे छोटे नौले थे, अब सिर्फ उनका नाम याद है, लेकिन नौले सूख गए हैं। पानी कम हो रहा है और ज़मीन का मॉइस्चर भी चला गया है। ठंड कम हो गई है, अक्टूबर नवंबर तक स्वेटर निकलते ही नहीं। और एक सीज़न तो नैनीताल में स्नोफॉल ही नहीं हुई। ये ना सिर्फ टूरिज्म पर असर कर रहा है, बल्कि एक्विफर रिचार्ज भी कम कर रहा है। मतलब ज़मीन के नीचे की सतह में पानी नहीं जा रहा है। फूल पहले खिल रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि उत्तराखंड में अर्ली ब्लूमिंग हो रही है, पॉलिनेशन की साइकिल शिफ्ट हो रही है, मधुमक्खी और तितलियां कंफ्यूज हो रहे हैं। इस सब का असर खेती और बायोडाइवर्सिटी दोनों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्राणी और पक्षियों की प्रजातियां गायब हो रही हैं। जिन छोटी छोटी चिड़ियाओं की चहचहाहट सुबह सुनाई देती थी, कभी नोटिस किया? कुछ आवाजें कम हो गई हैं।
एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कुछ चिड़ियाओं और कीड़ों की प्रजाति अब ज़्यादा नहीं दिखती, जो पहले आम बात थी। खेत सूख गए हैं। पहले खेतों में टाइम से बारिश होती थी, पर आजकल या तो बारिश होती ही नहीं या एक ही बार में सब कुछ बहा ले जाती है। इसी वजह से क्रॉप पैटर्न्स बदल रहे हैं। जमीन खिसक रही है। जोशीमठ का नाम तो सुना ही होगा। 2023 में पूरा शहर धीरे धीरे धंसने लगा। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, दीवार पे क्रैक्स आ गए थे। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन यानी अनियोजित निर्माण और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन यानी भूमिगत जल की कमी ने मिट्टी की पकड़ को कमजोर कर दिया है। पर्यटन का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है। 4 धाम यात्रा हो या नैनीताल की झील, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही। हर साल पीक सीजन में ट्रैफिक जैम, कचरा और पानी की कमी कॉमन होती जा रही है। पहाड़ों में क्लाइमेट चेंज का पहला असर औरतें झेलती हैं। दूर दूर से पानी लाना, लकड़ी काटना, खेती संभालना, ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है। जब नौले नदियाँ सूख जाते हैं या बर्फ देर से गिरती है, उनकी मेहनत 2 गुना हो जाती है। तीज त्योहार भी बदल गए हैं। हर साल फूलदेई, होली और हरेला जैसे त्योहारों में अलग मौसम होने लगा है। पर्व और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारी सांस्कृतिक पहचान भी क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रही है। ये सब छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। पानी, खेती, हेल्थ, टूरिज्म और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक। अब क्लाइमेट चेंज कोई दूर की बात नहीं रह गई। ये हर उस व्यक्ति को छू रहा है जो पहाड़ों में रहता है, चाहे आप किसान हो या स्कूल टीचर, गांव में हो या शहर में। जब पानी की लाइन दिन भर नहीं आती, जब बच्चों को स्कूल जाते वक्त लैंडस्लाइड का डर लगता है, जब 3 महीने की सब्जी 2 हफ्तों में खत्म हो जाती है, ये सब उसी बदलाव के निशान हैं। नेचर हमें सिग्नल्स दे रहा है। अब समय है उन्हें सीरियसली लेने का। ये सब कहने का मतलब ये नहीं कि बस डर के बैठ जाएं, लेकिन जब तक हम मानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम है, तब तक सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? अक्सर हम सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, पर याद रखिए, हर बदलाव एक छोटी सोच से ही शुरू होता है। शायद आप बुरांश के एक पेड़ को बचा लें या किसी को प्लास्टिक ना यूज करने के लिए मोटिवेट कर दें। शायद आप रेडियो पे ये बात सुनकर किसी दूसरे को इस बारे में सोचने पे मजबूर कर दें। चेंज संक्रामक होता है, बस किसी एक को शुरू करना पड़ता है। छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। आप अपने घर से ही शुरू करें। पानी बचाएं, बेकार की बिजली ना जलाएं, कंपोस्ट बनाना शुरू करें। अधिक गर्मी के दिनों में चिड़ियाओं और सड़क में घूम रहे पशुओं के लिए पानी रख दें। आज भी उत्तराखंड के कई शहरों में कूड़े का सेग्रीगेशन नहीं होता, पर आप अपने घर में सूखा और गीला कूड़ा अलग रख के एक मिसाल बन सकते हैं। ऑर्गेनिक कचरा खेतों या बगीचे में कंपोस्ट बन के वापस जमीन में चला जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉकिंग कल्चर को बढ़ावा दें। हर छोटी कार या बाइक के इस्तेमाल से कार्बन एमिशंस होते हैं। जहां संभव हो शेयरिंग टैक्सी करें या लिफ्ट लें, साइकिल से जाएं या पैदल चलें। यदि आप शहर में हैं तो कार पूलिंग और ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज भी कर सकते हैं। गांव में अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए लोकल प्रोडक्ट्स और मौसमी फल और सब्जियों का सेवन मददगार साबित हो सकता है। पर्यावरण से जुड़ी कहानियां बच्चों को जरूर बताएं। उन्हें नेचर के साथ कनेक्शन सिखाएं, क्योंकि ये सब उनके आने वाले कल पर असर करेगा और हमारे ही वर्तमान के कर्म उनका भविष्य बनाएंगे। अगर एक बच्चा समझदारी से जंगल, नदियों और पेड़ों को देखेगा तो कल वह उसकी रक्षा भी करेगा। हमारे कल्चर और लोक गाथाओं में भी प्रकृति से प्रेम की कहानियां हैं, उन्हें जिंदा रखिए। और सबसे जरूरी, अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत शुरू करें, चाहे चाय पे चर्चा हो या व्हाट्सएप ग्रुप। क्लाइमेट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए। आपकी एक पहल किसी के लिए एक नई सोच का बीज बन सकती है। तो दोस्तों, आज से हम इस सीरीज में बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के रियल इम्पैक्ट पे
उत्तराखंड के उदाहरणों के साथ। हर हफ्ते एक नए विषय पर चर्चा होगी लोकल कहानियों के साथ, और जानेंगे क्या हम भी कुछ कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से होने वाले बदलाव के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, और हमारी प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशंस हैं। एक्सपर्ट गेस्ट्स भी आएंगे और कुछ पर्सनल स्टोरीज भी सुनेंगे। और हाँ, आप भी अपने ख्याल शेयर कर सकते हैं। हमें लिखिए, मिलने आइए या बस सुनते रहिए। बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी 91.2 FM। मैं हूँ हर्षिता। जुड़े रहिए मेरे साथ हर बृहस्पतिवार शाम 4 बजे। और याद रखिए, पर्यावरण बचाना सिर्फ एक दिन का काम नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और हाँ, क्लाइमेट चेंज को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये आपको सीरियसली ले रहा है।